बेसिकली हमारी पाइथन बेसिकली पाइथन हमारे क्या है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसमें यूजर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि देखो पाइथन में सिंटेक्स कम होते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस जावा वगैरह में देखोगे तो उसमें आपके इनपुट आउटपुट इन सब के लिए आपका सी इन सी आउट प्रिंट कराने के लिए अलग स्टेटमेंट होता है, सॉरी सिंटेक्स होता है। फिर आपका इनपुट के लिए अलग सिंटेक्स रहता है। आपका एंटर करने के लिए, किसी लूप में एंटर करने के लिए भी आपके पास सिंटेक्स रहता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आपके पास उतने सिंटेक्स नहीं होते हैं कंपैरेटिव टू व्हाट सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा हैज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छोटी सी चीज। एक मिनट। अब हम अब इस देखिए, पाइथन के सिमिलर कोई दूसरी लैंग्वेज भी है जो इसके सिमिलर आर हो? है। आर है ओके। जो कि लाइक उसमें भी सिंटेक्स है। बट क्योंकि आर एक लाइक आर अभी ट्रेंड में नहीं है, यूज काफी कंपनीज आर को भी कर रही हैं। बट पाइथन क्योंकि लाइक अभी थोड़ी लेटेस्ट लैंग्वेज है, दैट इज द रीजन अभी काफी लोग यूज कर रहे हैं उसको। आर बहुत आउटडेटेड हो रही है अभी धीरे धीरे। ओके। ओके। चलो, ये हुआ हमारा। अब इसके बाद सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लोग, जो सबसे पहले सिंटेक्स हम लोग पढ़ते हैं पाइथन में, वो होता है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, विच इज एक चीज और। सॉरी टू, यहाँ पे मैं भूल गई बताना कि पाइथन इज केस सेंसिटिव लाइक एनी अदर लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई कीवर्ड उसका है, मतलब अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि पाइथन में ऑलरेडी है, पाइथन में पाइथन के यूजर यूजर बिल्ड सॉरी मशीन बिल्डिंग में ऑलरेडी है, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि पाइथन ने ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, इसका कोड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें बस इसको यूज करना है, यहाँ पे लिखना है और इसको यूज करना है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कैपिटल पी कर देती हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं इसको कैपिटल पी कर देती हूँ तो ये काम नहीं करेगा, एवं एरर थ्रो थ्रो करेगा। ये देखो, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल पी की जगह स्मॉल पी कर दूं, ये देखो थोड़ा सा ना ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये ग्रीन कलर शो करता है कि ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो पाइथन ने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं, ऑलरेडी इनका कोड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, हमें बस इनको रिकॉल करना है, यूज करना है, यहाँ पे लेके आना है अपनी जुपिटर नोटबुक में और उनको यूज करना है। ठीक है, तो ये होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस हमारे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखूंगी, मुझे सब कुछ वो यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज है, हमें आउटपुट देना। ठीक है, मुझे जो भी आउटपुट चाहिए, जो भी मैं चाहती हूँ कि मुझे स्क्रीन पे विजिबल हो, स्क्रीन पे दिखे, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, इसको स्क्रीन मान लो, यहाँ हम लोग कोड लिख रहे हैं, यही मेरी स्क्रीन है। अब मैं चाहती हूँ कि हैप्पी वर्ड मुझे स्क्रीन पे दिखे, तो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगी, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या नहीं होता है, इनबिल्ट क्या होता है, सब कुछ बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना, आज की सिर्फ बेसिक क्लास है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो सब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है हमारा इनपुट फंक्शन। ये दो फंक्शन मैं आज बता रही हूँ, थोड़ा सा याद रखना, बाकी बाद में अभी आता ही रहेगा। अब इनपुट फंक्शन हमारा क्या करता है? ये फंक्शन किसी भी यूजर से हमें इनपुट लेके देता है। यानी जैसे मैंने कोड लिखा कि मुझे 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है या उनका सम प्रिंट कराना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक का सम प्रिंट कराना है। तो अब ये इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगा? इनपुट स्टेटमेंट सबसे पहली बात तो यूजर से पूछेगा कि भाई तुम्हें कितने नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। सपोज कर लो मैंने नहीं मेंशन किया कि मुझे कितने नंबर का सम प्रिंट कराना है। अब वो पहले यूजर लाइक इनपुट फंक्शन पहले पूछेगा कि तुम्हें कितने नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, मुझे बताओ, उसके बाद मैं अपना कोड लिखूंगा, मतलब कोड जो है अपना रन करूंगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट इज माय इनपुट फंक्शन एंड सेकंड इज माय प्रिंट फंक्शन। इनपुट फंक्शन अगेन मैं बता रही हूँ क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा, जो भी इनपुट, कोई भी,
चाहे वो अल्फाबेटिकल इनपुट हो या कोई भी इनपुट हो, इंटीजर इनपुट हो, फ्लोट इनपुट हो, कुछ भी हो, वो सारे इनपुट लेगा और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, मेरा आउटपुट देगा। ये हो गए मेरे इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट मतलब वो चीज प्रिंट कराएगा, मुझे अपने स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इनपुट किया, ये देखो एक बॉक्स स्टेट में एक बॉक्स काइंड ऑफ आ गया जिसपे मुझे कोई भी इनपुट बोल रहा है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया हैप्पी, ये मेरा हैप्पी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है मेरा सिंपल सा इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अगर किसी ने अगर अगर सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो उसमें हमारे पास दो फंक्शंस रहते हैं, सी इन, सॉरी ये गलत हो गया, सी इन एंड सी आउट। ये भी शायद केस सेंसिटिव रहता है, सी इसमें स्मॉल रहता है कैपिटल रहता है, मेरे को याद नहीं है, बट ये हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास सी एंड सी प्लस प्लस में रहता है। और सिमिलरली हमारे पास पाइथन में क्या रहता है, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर में कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी लाइक लिख सकती हूँ, एंटर द इनपुट करके मैंने लिख दिया कुछ भी। ठीक है, अब इसको मैं लाइक स्ट्रिंग में क्यों दे रही हूँ ये भी मैं बताऊंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख दिया। ऑलराइट, चलो अब इतना क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसी हेलो चीज है जो दोबारा बोलनी है या कुछ तो भी? मैम, कैन यू हियर मी? यस यस, हेलो हाँ विकास टेल मी। मैम, ये जो इनपुट में आपने दिया, हाँ हाँ, तो ये कि अगर हम वहाँ लिखेंगे 5+5 तो हमें ये आउटपुट में लिखेंगे तो कहाँ पे बोल रहे हो? मैम, इन जहाँ पे आपने एंटर इनपुट डाला है, हम्म, वहाँ पे अगर हाँ, हम +5 लिखें तो नीचे हमको 10 दे देगा ये? यहाँ पे आपको 5+5 ऐसा लिखना है। ओके ठीक है मैम, समझ गया। अच्छा। देखो ये 10 जरूर देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हाँ यहाँ पे हाँ। हमें 10 चाहिए नहीं। अगर मैं किसी यूजर से इनपुट ले रही हूँ तो इनपुट का सिंपल सी मतलब है कि हाँ मुझे कुछ बताओ जिसके बेसिस में अपना कोड रन कर सकूं। ठीक है, अगर आपको 5+5 लिखना ही है तो आप इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे, ये देखो। ठीक है, हेलो तो मैम, प्रिंट मैं डिस्कनेक्ट हो स्टेटमेंट, गया था, ये आप बोला प्लीज। हाँ देखो यहाँ पे आप नहीं लिखोगे इनपुट। जब भी आप इनपुट सेक्शन में जाते हो तो इनपुट सेक्शन में हमेशा आप वो चीज लिखते हो जिससे आपको यूजर से इनपुट लेना है कि मुझे आपकी आ बताओ रही है मैं मैम। इसके बाद क्या रन करूं, राइट? अब ये जो आप 5+5 बोल रहे हो वो आप बेटर है प्रिंट स्टेटमेंट में दो, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या अच्छा। करेगा, मेरा आउटपुट देगा, तो मेरा जो स्क्रीन पे होगा स्क्रीन पे प्रॉपरली सिर्फ आउटपुट विजिबल होगा। ओके। ठीक है, मैम दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होगा प्रिंट एंड इनपुट पे? इनपुट लेना आउटपुट देना, हम लोग सीपीयू सॉरी हम लोग मॉनिटर को कोई भी इनपुट देते हैं, दैट इज आवर इनपुट, बदले में हमें एक मिनट मॉनिटर मैम। कुछ आउटपुट देता है, राइट? मैम जैसे आपने इनपुट किया फिर हैप्पी किया तो वैसे तो हम प्रिंट से भी कर सकते हैं ना, फिर वैसे आपने क्यों किया? कहाँ पे बोल रहे हो? प्रिंट हैप्पी अगर यहाँ आप पे कर दे वही तो तो है ना, देखो देखो देखो, प्रिंट में मैं अपनी चीज लिखवा रही हूँ, है ना? प्रिंट में मैं अपनी चीज लिखवा रही हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो करवा रही हूँ। इनपुट में थोड़ी ऐसे होगा, इनपुट में तो यूजर क्या चाहता है मुझे उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना। जैसे सपोज करो कि चलो एक कोड लिख लेते हैं सिंपल सा, कि यहाँ पे मैंने एक ए इज इक्वल वी टू कैन ले से लिया। दैट बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम इनपुट में डाल दे नेम और एंटर कर दे वैल्यू नमन, तो वो फिर नमन ही एंटर करेगा। एग्जैक्टली इनपुट में, यस नहीं मैम। नहीं रुको 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 रुको, चलो अब यहाँ देखते हैं। एंटर अ नंबर मैंने 3 किया, ये देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं a इज इक्वल्स टू बोल रही हूँ इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर। इंटीजर डेटा वेरिएबल है, सॉरी डेटा टाइप है, ये मैं बाद में बताऊंगी डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर मतलब मुझे सिर्फ इंटीजर कैरेक्टर चाहिए। सॉरी,
मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इंटीजर मतलब आपके नंबर्स हो गए। अब मैं ए को क्या बोल रही हूँ कि भाई एंटर अ नंबर। पहली बात तो क्या होगा, पहले ये देखेगा कि मेरा इंटीजर है। ये जैसे रन कैसे होगा वो बता रही हूँ। पहले ये चेक करेगा मेरा कंपाइलर कि इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब मुझे इंटीजर वैल्यू देनी है, मतलब नंबर वैल्यू देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। अब उसके बाद ये दूसरा चेक कर रहा है कि इनपुट है। मतलब क्या होगा कि ये यूजर से इनपुट चाह रहा है। अब जो भी मैं इसका यूजर होगा, मतलब अगर मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ तो मैं इसकी यूजर हूँ, कोई और प्रोग्राम रन कर रहा है तो कोई और उसका यूजर है, ठीक है। अब वो इनपुट लेगा, उससे पूछेगा कि तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, एंटर अ नंबर। ये एंटर अ नंबर सिंपल सी एक स्ट्रिंग है, सिंपल सी एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कि एज इट इज लिख दी जाएगी, क्योंकि अगेन या, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट में क्या दे रही हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में ये बोल रही हूँ कि भाई मुझे वो जो मैंने स्टोर करा के रखी है यहाँ पे ये वैल्यू। बाय द वे इस ए को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, बताती हूँ बाद में। अब इसके बाद मैं इसको बोल रही हूँ कि प्रिंट ए, मतलब मुझे जो भी तूने यहाँ पे स्टोर करके रखा है वो प्रिंट करा के दे, राइट। इसमें मैं कोई इनपुट नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर अ नंबर में ये 3 इनपुट दे रही हूँ मैं, है ना। कोई भी, अब ये नंबर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इनपुट इज डिपेंडेंट। यहाँ पे मैंने 56 लिखा तो मुझे 56 आउटपुट आ जाएगा। प्रिंट में तो मैंने सिंपल सी चीज है कि वो चीज आउटपुट में दे रही है कि भाई हाँ मुझे यही आउटपुट चाहिए, प्रिंट करा के दो। प्रिंट करा के दो मतलब जैसे आप लोग प्रिंट आउट लेके आते हो, वो वाला प्रिंट आउट, प्रिंट करा के दो। इनपुट मतलब मैं अपने यूजर को लाइक जो प्रिंटर को हम लोग इनपुट देते हैं कि ये मेरा पेज है, इसको प्रिंट कराना है, तो वो इंटरनली प्रिंट कराता है। और उसके बाद आउटपुट में क्या आ जाता है, हमें वही एज अ हार्ड कॉपी आ जाती है। ये सेम वैसा कॉन्सेप्ट है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैम जो ठीक इनपुट है। में वैल्यू जो अब इनपुट नेक्स्ट चीज है हमारे पास वेरिएबल, और इसका बहुत यूज होगा, इनपुट एंड प्रिंट का बहुत यूज होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक वो आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग स्टोर, जिसमें हम लोग चीजें स्टोर कराते हैं। एक मिनट, देखो, हाँ ये बेस्ट है। देखो, अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैंने वेरिएबल ले लिया ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 56। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने जो अपना ये नंबर है 56 नंबर, वो ए में स्टोर कराया है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एक स्पेस दी थी, कोई एक टेम्पररी स्पेस दी हुई है। उस टेम्पररी स्पेस में मैंने अपना वैल्यू क्या स्टोर कराया है, विच इज 100। एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ जी, तो अब क्या किया मैंने, एक बॉक्स टाइप कंटेनर समझ लो। उस कंटेनर में मैंने अपनी ए की वैल्यू स्टोर करा के रख दी। अब इस कंटेनर में मेरी वैल्यू क्या हो गई, 56 स्टोर हो गई टेम्पररीली इन द मेमोरी, ठीक है। यस इट इज राइट नमन, दीज आर आर कंटेनर्स जिसमें हम लोग अपनी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ कि a इज इक्वल टू 56, तो 56 क्या हुआ, अपना a में स्टोर हो गया। अब सपोज करो मैं b इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग ले रही हूँ, मैंने ले लिया मेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा b जो है वो मेगा, लाइक b में मेरा मेगा जो वर्ड है वो जाके स्टोर हो गया। सो दीज a एंड b, दीज आर नोन एज माई वेरिएबल्स, ठीक है। अब इनकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं, इन वेरिएबल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे मैं किसी भी वेरिएबल को अपने अल्फाबेट से, सॉरी अपने नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकती। जैसे अगर सपोज करो मैं 1 2 ए बी इज इक्वल्स टू 67 करूं तो ये एरर दिखाएगा,
ठीक है, तो प्लीज ये चीज मेंशन कर लेना कि कहीं भी वी कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विथ नंबर। ठीक है, तो मैं कभी भी अपने वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली मैं अपने वेरिएबल नेम को किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट कर सकती। एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट @ आई गेस @ नहीं, सॉरी अंडरस्कोर है, हाँ अंडरस्कोर। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे हैश ले लिया, इससे अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हैश नहीं होगा, परसेंटेज। अगर मैंने परसेंटेज ले लिया तो ये तब भी मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि परसेंटेज का मेरे पाइथन में मतलब अलग है। सिमिलरली जो मैं यहाँ पे हैश लगा रही थी ना, सॉरी यहाँ पे मैं जो हैश लगा रही थी ना, इस हैश का भी पाइथन में मतलब अलग है। इस हैश का पाइथन में मतलब होता है हमारा कमेंट। तो अगर मैं हैश से स्टार्ट करूंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मैं पूरा चीज जो है कमेंट डाउन कर दे रही हूँ। कमेंट डाउन का मतलब भी मैं बताऊंगी, तो अभी रिलैक्स हो जाना, कुछ इतना मत सोचना। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मैं हैश से या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से अपने वेरिएबल का नाम स्टोर नहीं कर सकती, @ से कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ अगर मैं @ab देखूं तो मेरे पास 67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दो सिंपल से रूल्स जिससे मैं अपने वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद लेट मी चेक और भी कुछ है क्या। @ हाँ मैम ए एक को और हमने है ऊपर पहले डिफाइन किया था इनपुट जी। फंक्शन में। ए को हमने पहले इनपुट फंक्शन में डिफाइन किया था, फिर उसके बाद वेरिएबल में ए को हमने 56 दिया, वो दोनों क्लैश नहीं करेगा? नहीं, अब इसमें क्या होगा कि सपोज करो, एक और ले लेते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे पहले v = 45 किया, नेक्स्ट मैंने v = 90 कर दिया, तो मेरी जो अब लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मेरा वेरिएबल क्या है, टेम्पररी स्टोरेज है, करेक्ट। तो अगर अब मैं अपने v को दोबारा से अपडेट करना चाह रही हूँ तो वो अपडेट हो जाएगा इजीली। सिंपल सी चीज है, वो उसको ओवरलैप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पहले 40 था 45 था, तो मेरा v हो जाएगा पहले 45, फिर जैसे ही मैंने v स्टोर कराया 90, तो ये 45 हट के 90 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए मैंने बोला टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्पररी स्टोरेज है। ऑलराइट, हेलो ओके हाँ जी, ओके मैम, अगर आप ये 90 के बाद फिर v = 120 तो फिर 120 वहाँ स्टोर हो जाएगा ना? बिल्कुल, ओके, वो जहाँ अपने आप वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। अच्छा, जो रिसेंट है वही अपडेट होगा वहाँ पे, वही एग्जैक्टली जो वही रीसेंट दिखाएगा। होगा वही अपडेट हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। ओके, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ भी? मैम, वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ेगा? उसका भी एक रूल है, देखो। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने a = 56 दिया, b = मेघा दिया, करेक्ट। अब यहाँ मैंने इसी सेल में a एंड b दोनों को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मेरे को सिर्फ b प्रिंट करा के देगा। जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, मुझे सिर्फ वही प्रिंट करा के देगा। इसलिए कभी भी अगर मुझे दो चीजों को साथ में प्रिंट कराना है, मतलब मैं चाहती हूँ दोनों मेरी वैल्यूज आए, तो हमेशा मुझे अपना प्रिंट स्टेटमेंट दे के रखना पड़ेगा। तो अब ऐसे क्या होगा, मेरे ए और बी दोनों प्रिंट होंगे। प्रिंट स्टेटमेंट का यही एक हमारा फायदा है कि भाई अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करती हूँ तो वो दोनों मेरे को वेरिएबल्स दे देगा, दोनों ही वैल्यूज भेज देगा, आउटपुट कर देगा। बट अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज नहीं करूंगी तो वो जो लेटेस्ट है मुझे वो लेटेस्ट वैल्यू ही देगा। करेक्ट है? मैम, अभी हाँ जी, जो हम इनपुट फंक्शन में कोई भी वैल्यू देंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहेगी ऑलवेज? नहीं डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर डिफाइन किया था, रिमेम्बर कहाँ गया?
हाँ जी, अगर हमने ये कुछ डिफाइन नहीं किया तो वो क्या रहेगा फिर? तो स्ट्रिंग नहीं वो फिर रहेगा? इंटीजर तो सॉरी तो वो फिर स्ट्रिंग रहेगा। हाँ, वैसे स्ट्रिंग रहेगा वो, ठीक है। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग रहेगा। चलो, अब इसमें कहीं किसी को भी कोई डाउट, कुछ भी? वेरिएबल्स क्लियर है? मैम बोलो शिवानी। मैम एक्चुअली मुझे नॉर्मल पूछना था, ये एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद अगर जुपिटर को मैं लॉन्च कर रही हूँ तो हम्म वो एज ए नोटबुक में तो आ जा रहा है, लेकिन अगर जैसे आप फिर डायरेक्ट इसको वेबसाइट पे अपनी कोड लिख रहे हो क्या? इज देयर एनी तो आप कुछ? यहाँ पे लिख दो जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर लिख दो कि यहाँ आ जाएगा। हाँ आगे है वो, ठीक है, बट वो रन हो रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ ऐसा कोड वगैरह करना। मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी एक बार? करो। हेलो। हाँ, ये रहा ना आपका जुपिटर, ओपन करो। नीचे नीचे ये मैंने, हाँ ये मैंने ये, किया हाँ, ना इसको, तो यही है अभी। ऐसा कुछ कुछ अदर कुछ मैंने की दबानी है क्या अभी? की प्रेस? आपका विंडोज ही है ना? हाँ। ओके, एक काम करो, इसको हटाओ, टर्मिनल्स को हटाओ, इसे पूरा ही कंप्लीट क्रॉस अभी कर दो। हाँ, क्रॉस कर दो। अब यहाँ से कहाँ है आपका जुपिटर? ये रहा, लॉन्च करो दोबारा। हाँ मैं फिर मैं से कुछ सर्च करती हूँ। ओपन करो। ये ऐसा ही आ रहा है। रुको रुको। मैम एक बार ओपेरा में जाके देखो। मैम ये एक जी, बेस कॉपी करना है, फाइल सी ड्राइव अश्विनी ऐप डेटा करके इसको ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, ये हाँ सॉरी, ये वाला लाइन, हाँ हाँ ये यही वाला, इसको हाँ, कॉपी पेस्ट इसको कर दो। इसको करो। अच्छा सॉरी, मैंने ये देखा ही नहीं था। हाँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ब्राउजर में या फिर कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट एज में पेस्ट करो। बट ये हर बार नहीं होना चाहिए, हर बार आपका हो जाता है ओपन। मैम पता क्या हो रखा, इन्होंने ना डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं कर रखा, क्रोम कर रखा है। ओके ओके। डिफॉल्ट ब्राउजर हो जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके ओके, और ठीक है, अब यहाँ से आप न्यू फाइल कर लेना। अच्छा यहाँ पे हाँ, पहले फोल्डर बना लो, ठीक है। इसको क्रॉस करो। पहले फोल्डर, सब लोग प्लीज ये प्रैक्टिस कर लेना कि पहले एक फोल्डर बनाना पाइथन क्लास का अलग से, और उसके अंदर फिर अपनी फाइल स्टोर करते रहना। हाँ, अब इसके ओके। अंदर आप अंदर आ जाओ, हम्म। यहाँ पे न्यू फाइल अपलोड करो, ओपन करो, ये नोटबुक तो नोटबुक। नोटबुक। हाँ, ओके। नोटबुक, इसको सिलेक्ट कर दो। हाँ, बस। ओके थैंक यू। ओके, हाँ जी, अब इसी में कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कीवर्ड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। अब ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? अभी तो बेसिक सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? कुछ भी, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से किया है। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रोग्राम वगैरह लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लेना। ओके देन, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। ये वाली क्लास पे डेली हुआ करेगी? डेली नहीं, आई गेस आज होगी, फिर वेडनेसडे है ना, आज फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे को, मतलब मैम ये परसों। ऑनलाइन क्लास हुई क्या? जी जी, ऑन क्लास नहीं हुई है?